आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा मुद्दा है, देखिए, वो कहीं ना कहीं गुंटेवारी को लेकर है। आज औरंगाबाद शहर में विकास के नाम पर, रास्तों के डेवलपमेंट के नाम पर एक बड़े पैमाने पे बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। रास्तों पर जो रास्तों पे घर आ रहे हैं, मकान आ रहे हैं, उनके बिल्कुल कानून के तहत बातचीत कर उनको तोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आज हज़ारों लोग कहीं खुश है कि चलो उनकी प्रॉपर्टी रोड पे आ गई, लेकिन बहुत से लोगों के आंखों में आंसू भी है कि भाई हमारा बरसों बरसों बनाया हुआ घर आज उजड़ गया है, ख़त्म हो गया है। बहरहाल ये तो खैर ये हो गई बड़े लोगों की बातें, जो पैसे वाले हैं या जिनके पास रजिस्ट्री ये वो सब क्लियर है, तो उनको टीडीआर ये वो पैसे मिलने वाले हैं, ये मिल चुके हैं, बहुत सी बातें हैं। सबसे बड़ा मसला जो है, जो गुंटेवारी का है, वो गरीब बस्तियों का है कि जहाँ पर मतलब सभी समाज के लोग रहते हैं। हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, मराठा समाज के भाई हैं, मुसलमान हैं, सारी बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जितने हमारे पसमानदा समाज जो पिछड़ी जाति में आते हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने इनको एक अलग से इनके लिए स्पेशल कोठा रखा है, आरक्षण की जगह है। हम देखते हैं समाचार पत्रों में जब भी कोई नौकरी निकलती है तो सबसे पहले एससी, एसटी, वीजेएनटी, ओबीसी ये भी आते हैं, मुसलमान भी ओबीसी में आते हैं। लेकिन मुसलमानों का परसेंटेज क्या है, ये आप सरकारी आंकड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसलिए इस पर बात ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मतलब ये है कि हमारे जो गरीब समाज में आते हैं, गरीबी रेखा में आते हैं, हमारे अदर समाज के भाई आते हैं, सरकार ने उनको जो है तो मुख्तलिफ उसके नाम पर जो है तो उनको आरक्षण दिया है। चाहे कंपनी हो, एजुकेशन हो, नौकरी हो, लोन हो, उद्योग, छोटे मोटे उद्योग के बारे में हो, कोई योजना हो, घरकुल योजना हो, रमाबाई घरकुल योजना हो या और कोई योजना हो, आपने देखा है कि उस योजना में ज़्यादातर यानी अधिकतर आपको जो है तो हमारे 80 समाज के भाई, एसटी समाज के भाई, आदिवासी भाई, दलित भाई, इनको दे तो, और जो भी पसमानदा समाज के हमारे भाई हैं जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनको जो सरकार पहली प्राथमिकता यानी कि अव्वलियत देती हैं। और ये अव्वलियत, ये पहली प्राथमिकता आज से नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। हर शोबे जात में, चाहे हर सामाजिक सेक्टर में, हर शासकीय सेक्टर में कहीं ना कहीं अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग शक्लों में जो है तो उनको आरक्षण कभी ये कभी वो थोड़ा दिया जा रहा है। हमको उसका विरोध नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जितने भी हमारे भारत में, महाराष्ट्र में पिछड़ी जाति समाज के हमारे भाई हैं, चाहे आदिवासी हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी समाज के हो, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। मुसलमान भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो मुसलमान कभी अपना उसका वर्चस्व हुआ करता था, वो मतलब कभी गरीबी इनको मालूम नहीं थी। अगर थोड़ा इतिहास में चले जाए तो 950 साल हुकूमत करे, आबाजदा शान शौकत से रहे, लखपति रहे, करोड़पति रहे, गरीब से गरीब के बाद जैसे 10 एकड़ खेती में सिक्कर खेती हुआ करती थी। अगर मुग़ल कालीन की एंड की बात करें, मुगलिया अपने निज़ाम सरकार की बात करें, तो वहाँ भी वहाँ तक हम देखें कि आज भी जो है तो उनके दौर में जिसको इनामात मिले हुए हैं, ज़मीन है, जागीर है, वो भी कहीं ना कहीं एकदम फर्स्ट क्लास मज़े में है, कुछ जो भी है। लेकिन उसके बाद से तस्वीर जब बदली तो उसके बाद धीरे 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 सेचर कमेटी की रिपोर्ट आती है, मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट आती है, महमूद और रहमान कमीशन की रिपोर्ट आती है, और मुख्तलिफ़ कमीशन रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि देश का मुसलमान मजमूई तौर से यानी बड़ी आबादी, यानी रुपये में 12 आबादी, 4 आबादी समझ लीजिए ठीक ठाक है, 12 आबादी जो है तो इतने सतह गुर्बत से नीचे चली गई है कि वो हमारे देश में रहने वाला हमारा आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई, उससे पिछड़ कर रह गया है। ये है मुसलमानों की हालत। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी रिपोर्टें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ख्याल पेश कर रहा हूँ या कोई किसी मुसलमान लीडर ने कहा है कि उसका ख्याल पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये सरकार की अपनी रिपोर्टें हैं। तो कहने का मतलब क्या है, फिर आ जाता हूँ गुंटेवारी तरफ। मैं ये बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब इतने सारी रिपोर्टें हैं, सारे मसले हैं, मसाइल है, कारोबार में क्या हालत है, सरकारी नौकरी में क्या हालत है, प्राइवेट सेक्टर में क्या हालत है। आज मुसलमान जो है तो 80-90% बेचारा रोज़ कमा रहा, रोज़ खा रहा, उसकी शक्ल अलग है, कोई पंचर बना रहा, कोई पान टपरी पे है, कोई होटल चला रहा, कोई फुटपाथ पे छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, कोई भाजी पाली बेच रहा, कोई कल्ला मारने का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर है, कोई टेलर है, कोई क्या है, कोई थोड़ा ठीक ठाक है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई छोटा मोटा मैकेनिक है, मतलब कोई दरवाजे बना रहा, कोई खिड़कियाँ बना रहा, कोई वेल्डिंग कर रहा, कोई भजिए तड़ रहा, कोई मिठाई बना रहा, कोई टेलर है,
कोई छोटे मोटे कपड़े कारोबार कर रहा है, फुटपाथ कारोबार कर रहा है। बोलने का मतलब कि इस सत्य में और ये पूरी सरकार के पास इसके रिपोर्ट भी है कि भाई मुसलमानों का क्या हाल है ज़मीनी तौर पे, कि रोज़ लाना कमाना भी आज महंगे के हिसाब से मुश्किल जा रहा है। तो फिर ऐसे हालात में जो भी मुसलमानों ने मेहनत से, मजदूरी से, मतलब कर्जा लेकर कैसे कैसे हालात से गुजरे होंगे, भूखे रहे, प्यासे रहे, यहाँ तक कि क्या क्या बीती इनको अल्लाह जाने। किसी ने तो मदद इमदाद लेके, मतलब कुछ लोग ऐसा जानता हूँ जिन्होंने मदद इमदाद लेके जो है तो घर बनाए, किसी ने मदद के ज़रिए बेचारे किसी ने टीना दिला दिया, किसी ने ईंटा दिला दिया, किसी ने मट्टी दिला दिया, ऐसे भी हम लोगों को जानते हैं। मतलब इस तरीके से वो घर बने हैं, छोटे मोटे पक्के कच्चे, मतलब एक बड़ी आबादी कह सकते हैं, और आधी आबादी ठीक ठाक है। तो बोले मतलब क्या है, अभी सारी हकीकत, ये सारा पस मंज़र मैंने आपको इसलिए बताया हूँ, और ये मैं उनको बता रहा हूँ जो मुसलमानों के नेता हैं अलग अलग पार्टियों, चाहे छोटे हो बड़े हो, और सामाजिक संगठन है, और वो नेता जो सेकुलर पार्टी में जो हमारे हिंदू नेता आते हैं, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, मुसलमानों के लिए चिल्ला पुकार करते हैं, बड़े पैमाने पे विधानसभा में, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं। अच्छी बात है भाई, आपने देखा है आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या आता है ये भी आपको पता है, इशारों में समझ जाइए आप। कहने का मतलब क्या है कि कम से कम चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, या ये महायुति सरकार हो, महायुति सरकार में अजीत दादा पवार है, शिंदे सरकार की शिवसेना है, भाजपा है। भाजपा सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। भाजपा सरकार भी कह रही है कि भाई हम जो है तो हर एक 2026, 29, 30 तक जो है तो हर पूरे भारत में जो भी बेघर है उनको घर देने का काम करेंगे, उनको जो है तो सक्षम बनेंगे, उनके सरों पर छत देने का काम करेंगे। ये बीजेपी का नारा है। शिवसेना भी कहती है कि हम जो है तो मुसलमानों को इंसाफ देने करेंगे, हम सब समाज को लेकर चल रहे हैं। अजीत दादा पवार कर रहे हैं कि हम तो, उन्होंने उनकी शक्ल तो इस वक्त तस्वीर ऐसी बनी हुई राष्ट्रीय स्तर पर कि मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा, और कई बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि मुसलमान के अलग अलग महाराष्ट्र में अलग अलग छोटे बड़े नेता जो है तो राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। कुल मिला के कहना मैं ये चाहता हूँ कि यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसलमान नीचे है, रास्तों पर है, सत्य गुर्बत में है, परेशानी में है। अब आखिरी जो बचता है कि टूटा फूटा कच्चा मकान बना के, मतलब कि सलम बस्तियों में रह रहे हैं, कोई झुपड़पट्टियों में रह रहे हैं, कोई कहाँ रह रहे हैं, कोई तांडे में रह रहा है, कोई ग्रामीण में रह रहा है, कोई खेड़े पाड़े में रह रहा है, जो भी है। तो अब ये मुसलमानों की लीडरों की जिम्मेदारी है। अब ये बात को गश के पकड़ ले, आप ये बात को गश के पकड़ ले, इसको हल्के में ना ले। अरे गुंटेवारी है, चलते रहता है, अभियान है, क्या हो रहा नहीं। 70 से 80% जो गरीब मुसलमान हैं उनकी हालत ये है कि रोज़ कमाना भी खाना मुश्किल है, महंगाई के हिसाब से। बच्चे को उसमें पढ़ाना है, लिखाना है, दुख है, सुख है, सारी बातें हैं, शादी है, ब्याह है, मौत है, मट्टी है, सारे मसले मसाइल है। इससे जूझते हुए 2 पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया। कई लोग तो ऐसे हैं कि बस अल्लाह भरोसे जी रहे, मर गए तो कफन को पैसे नहीं। कुछ लोग 10-15% तो ऐसे बेचारे अल्लाह भरोसे, बहुत खैर अल्लाह निकाल देता सबका बात, अल्लाह सबकी इज्जत रख लेता। अल्लाह सबसे बड़ा मददगार है। बोलते हैं ना किसका कोई नहीं यारो, उसका खुदा है यारो, ये मसला है। कहने का मतलब क्या है कि अब जितने मुसलमान के लीडर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे शिवसेना के हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के हैं, या भाजपा से जुड़े मुसलमान नेता है, तो ये आपकी जवाबदारी है कि पूरे महाराष्ट्र में, खाली औरंगाबाद में, अभी अभियान को स्पेशली तेज़ कर दो। केवल ना, जैसा आपने एससी समाज को, एसटी समाज को मतलब अलग से एक आरक्षण का कोठा दिया है, नौकरियां में, पानी में, एजुकेशन में, उसमें उनको राहत दी है, उनका समाजी स्तर बढ़ा है, वो कहने के समाज में अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, बड़े अफसर बन रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार के मालिक बन रहे हैं। अच्छी बात है, हमको उसका कोई विरोध नहीं। लेकिन क्या मुसलमानों के कम से कम जो जहाँ भी महाराष्ट्र में बसता है, जहाँ भी बसता है, जो ज़िले में, खेड़े में, पाड़े में, जहाँ भी, बम्बई में, भिवंडी में, नागपुर में, कल्याण में, औरंगाबाद में, परभनी में, नांदेड़ में, जालने में, जहाँ भी बसता है पूरे महाराष्ट्र में, वहाँ पर कम से कम मुसलमानों को ऐसी रियायत दो कि अगर वो ज़मीन लेता है तो उसको जो रजिस्ट्री का जो एक चार्ज आता है, एक खर्च आता है सरकारी जो देना पड़ता है, जो भी 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी खर्च आता है, सरकारी खर्च आता है, वो माफ़ किया जाए। सरकार बिल्कुल जैसी मुसलमान, उन्हें सिर्फ एक 100 का बॉन्ड के ऊपर या फिर एक टिकट लगा के देना कि भाई मैं गरीब है, मैं झोपड़पट्टी में मैंने ज़मीन ले रहा हूँ, तो लिहाजा उसकी रजिस्ट्री भी माफ़ हो जाना और उसकी गुंटेवारी भी माफ़ हो जाना, बिल्कुल माफ़ हो जाना। ये अभियान को तेज़ करो।
लोकशाही माध्यम से इस अभियान को तेज़ करो, क्योंकि कोई भी मुसलमान का नेता हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी पार्टी हो, आप मुसलमानों को सरकारी नौकरियां दिला नहीं सकते। 1% से भी कम उसका आंकड़ा है। गलती से इक्का दुक्का लग जाता है नौकरी पे 1%, आधे % से भी कम, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अंधेरे में जुगनू का चमकना। जुगनू बड़ा तारीकी जंगल में, 20 एकड़ जंगल में तारीकी फैली हुई रहती, देखो घटा अंधेरा रहता, और इक्का दुक्का जुगनू चमकता और बुझ जाता, चमकता बुझ जाता। बस ये हाल मुसलमानों का सरकारी नौकरी में है। बोलने का मतलब क्या है, बड़े बड़े उद्योग भी नहीं, बड़े बड़े लोन भी नहीं। मतलब मुसलमान के जो नेता है, पार्टियाँ है, चाहे सेकुलर पार्टियाँ क्यों नहीं हो, जो मुसलमानों के, चाहे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये भी मुसलमानों को ना सरकारी नौकरी में आप जगह नहीं दिला सकते। बड़े बड़े 50-50, 30-30 लाख के लोन दिला सकते। अरे 2 लाख का लोन अगर लेने गए मौलाना आज़ाद के अंदर ही के अंदर, तो वहाँ पूछते हैं वो तुम्हारी श्योरिटी लाओ, कुछ है क्या तुम्हारे पास, कोई गारंटर है क्या। इतने तो बुरे हाल है। यानी कि मुसलमानों के रास्ते लगभग 99% जो है तो सहूलतों के रास्ते बंद है। 1% जो भी है तो वो भी सियासी, हम कह सकते हैं उसको दिखावा कह सकते हैं कि भाई चलो मुसलमानों को थोड़ा घेर के रखो, कि थोड़ा बोलते ना हिलका के रखना किसको, ऐसा मामला है। ये सबको दिख रहा है, ये जग जाहिर है, इसमें ढकी छिपी कोई बात ही नहीं है। तब मुसलमान के नेता जो है ना, उनको एक अभियान चला दो कि कम से कम जो गरीब मुसलमानों को जो है तो अगर कोई ज़मीन खरीद रहा तो एक ऐसा एक स्पेशल कोई एक्ट बनाओ, बोलना भाई आपने ओबीसी में मुसलमानों को कुछ मिल रहा नहीं, आरक्षण जो है तो हाई कोर्ट ने बोला था कोई एजुकेशन में दो। जब मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी सरकार थी उस ज़माने में, लेकिन आरक्षण नहीं दिए। अभी कितने बदनसीबी की बात है कि एक हमारे आदरणीय कोर्ट का जो एक डिसीजन आता है, एक सुझाव आता है, और सरकार उसको जो है तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करती है। अब इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या होना कि कोर्ट के आने के बाद, कि कोर्ट से बड़ा किसका फैसला हो सकता है हमारे भारत में। कितना बड़ा आदर होना चाहिए था, 24 घंटे में अमल हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। ये आपके सामने है। अब सवाल ये है कि तुम कोर्ट के आने के बाद भी जो है तो इंसाफ देने में नाकाम हो रहे, बहाने से टाल दे रहे, कुछ अलग बहाना बना दे रहे, हिला बना दे रहे, कभी कानून की आड़ में, कभी किसके आड़ में, कभी राजनीति की आड़ में। तो सवाल ये है, तो बेचारा मुसलमान तो मर गया ना, मर गया क्या, वो मर गया, वो हड्डे गढ़ाचे में पड़ा हुआ है बेचारा, सांस ले रहा बस। ये हाल हो गया मुसलमानों की। वो कैसा है कि वो मुसलमानों के एक अंदर एक अल्लाह ने ईमान की जो हरारत है, जो जज्बा है, एक कि नई चटनी मिर्ची खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक परवरदिगार है, ये एक ईमान की कैफियत है, एक जोश है, जलवाला है। तो बहुत इज्जत से चलते फिरते, भूखे पेट भी जो है तो मुस्कुराते नज़र आ जाते, पुराने कपड़े के अंदर धो धा के इस तरह करके पहन के नज़र आया था, ऐसा लगता बहुत बड़े घर का है, मतलब ऐसा लगता है। अब ये खुदा से बातें कहने का मतलब क्या है कि अब ये अभियान चला दो पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि घर की योजना में भी क्या हाल है, मुसलमानों का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज निकालो भाई। सवाल क्या है कि भाई आज मुसलमान समझो 1 लाख मुसलमान है, अरे समझो 70,000 पास में घर नहीं है, तो उसमें परसेंटेज क्या है, उनको घर की ज़रूरत है ना। अब उसके अंदर तो परसेंट छापते बैठेंगे यार, वो 70,000 में अगर समझो 12,000 का नंबर लेंगे, तो बाकी लोगों ने 60-65 लोगों ने कहाँ जाना। तो परसेंटेज का नहीं का मतलब क्या है। तो सरकार को ये बोलो कि बोलना भाई पहले तुम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख दे रहे। सवाल ये है कि अगर वो देने वाला ताकत में रहा, कमाने का रहा, काबिल रहा, तो आपके 12 फराज करो 15 लाख में घर मिल रहा, 2.5 लाख जो है तो सब्सिडी मिली, 1.5 लाख केंद्र सरकार दे रही और 1 लाख रजिस्टर्ड सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे रही। ऐसा मिला के 2.5 लाख की तुमको माफ़ी है, 12.5 लाख भरना है। पहले का जो भाव है, आप तो महंगे हिसाब से भाव बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि आप 2.5 लाख तो दे रहे ना, फिर 2.5 लाख के अंदर जो भी मुसलमान है, इसको स्पेशल एक्ट कोई ऐसा सहूलत फराहम की जाए, जैसा आप बोलते हैं कि भाई इस मुसलमानों को समाजी धारा में लाना है, उनको जो है तो दूर नहीं रखना है, उनको जो है तो जोड़ना है, उनको डेवलप करना है, उनको विकास करना है। सरकार नारा लगाती है, भाजपा बीजेपी सरकार भी नारा लगाती है, राष्ट्रवादी भी लगाती है, कांग्रेस, हर सरकार नारा लगाती है। मुसलमानों को जो है तो सज बाग दिखाए जाते हैं। तो भाई आपसे कुछ ज़्यादा अरबों रुपये, कोटि रुपये मांग रहे नहीं कि 100 करोड़ दे दो। भाई एक गरीब मुसलमान है, वो कहीं झोपड़पट्टी में, पसमानदा बस्ती में, सलामीरी में, फ़र्ज़ करो वो 2-1 लाख का प्लाट ले रहा। अब 2-1 प्लाट लेने के वास्ते 2 लाख का ले रहा, 2 लाख के वास्ते समझो उसको थोड़ी देर के वास्ते मान लो उसको रजिस्ट्री के क्या है, समझो 25,000 रुपये उसको रजिस्ट्री का खर्चा आ रहा है एग्जाम्पल, तो 25,000 आप माफ़ कर दो, और गुंटेवारी कितनी आती है, 25-30,000 माफ़ कर दो, यानी 50,000 में पूरा लीगल हो जा रहा, उसकी रजिस्ट्री हो जा रही, उसकी गुंटेवारी आ जा रही, वो मजबूत बन जा रहा, वो लीगल बन जा रहा। वो सरकार को आने वाले समय के अंदर जब उसका लीगल हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएंगी, गुंटीवार हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक टैक्स देने वाला बन जाता।
यानी गरीबी में भी जो है तो आपको सालाना जो भी उसका टैक्स है, मतलब 2000, 3000, 4000 एक साल मेरे हिसाब से, वो आपको टैक्स दे रहा, फुकट नहीं रह रहा। तो ये सरकार को आप गश के पकड़ लो कि बोलना भाई आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर घर देने में मुसलमानों को पूरी तरह से नाकाम दिए आपने मुसलमानों को, इसमें कोई शक नहीं है। परसेंटेज क्या है, 100 मुसलमान को ज़रूरत है, आपने 25 को दिए, 75 का क्या है फिर अब? ये है सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़े हमारी बदनसीबी मुसलमानों की कि महाराष्ट्र में वक्फ के बेशुमार करोड़ों कोठियों की ज़मीन रहने के बाद भी मुसलमान जो है तो तंगदस्ती के शिकार है। अब इससे ज़्यादा हमारी बदनसीबी क्या होना चाहिए? ये तो जब से वक्फ बोर्ड बना, जब से आज तक जितने वक्फ बोर्ड से जुड़े मुसलमान थे, मेम्बरान थे, सीईओ थे, जो मुसलमान के सियासी लीडरों से, जो सियासी पार्टियों से अलग अलग मुसलमान नेता मुसलमान जुड़े हुए थे 30, 35, 40 साल में, ये तो उनके पास सवाल खड़े होता है। सेना, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय पर नहीं होता है। ये मुसलमानों को जो झकुले देते ना इलेक्शन में, अरे वो सरकार ने ऐसा करी, वो सरकार ने ऐसा करी, ये ऐसा नहीं करी, जो मुसलमानों ने ऐसा बोले ना, तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि उनका अच्छे अंदाज से गिरेबान पकड़ के जो है ना बाद में पूछना कि बहुत बड़े बड़े फेंकम फाक कर रहे तुम, जब लूट मार हो रही थी तो कहाँ सो गए थे, ये पूछना उनको। पहले शिवसेना को, भाजपा को और उनको बुरा बोलने से पहले और हमको वर्गलाने से पहले जो है ना, तो पहले हमारा सत्यानाश हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे कि गर्म चाय पी के सो रहे थे कि होड़ लपेट के सो गए थे, ये पूछना। अब मुसलमानों तुम पूछने की आदत डालो, अगर तुम पूछने की आदत डालेंगे ना, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी बंद हो जाएंगी, तुम्हारे सरों के सौदे होना बंद हो जाएंगे, तुम्हारे सौदे, तुम्हारी बस्तियों के, तुम्हारे वोट के सौदे बंद हो जाएंगे अच्छे अंदाज से। बाद में क्या होता, सरकार बनती, फिर 2 वॉकआउट हो जाते, फिर खामोशी में वोट दे देते। क्या है ये? मुसलमानों कान में बढ़िया है। मुसलमानों तुम जागो। बहरहाल मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, आम लोगों से, कि अपने अपने वार्ड के छोटे मोटे जो भी नेता है, जो भी पार्टी को मानते, मैं किसके पक्ष में नहीं है, किसके खिलाफ में नहीं है, भले जिसके भी मानते ना उसको बोलना इसके वास्ते आंदोलन करो लोकशाही माध्यम से, सरकार पे बनाओ दबाव कि हम आते हज़ारों की तादाद में कि हमारे लिए ऐसा कानून बनाया जाए, हमारे लिए ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि हम, अगर आप हमको जो है तो घर बना के दे नहीं सकते, फ्लैटा बना के दे नहीं सकते, तो कम से कम हम टीना लगा के, झोपड़े लगा के, तख्ते लगा के रह रहे, और हम जो है तो हक हलाल से कैसे भी चटनी मिर्ची खा के पालाट ले रहे, तो कम से कम हमको रजिस्ट्री माफ़ कीजिए। जैसा आपने एसटी समाज को, इसको समाज को ज्योतिरामा भाई घर की योजना में आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है, सम्मानजनक बात है, गर्व की बात है, उनको भी इंसाफ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, और मिलना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को इतना तो दो, दया माया में कुछ सियासी भीख इतनी तो दो कि दूसरे समाज को आप जो है तो मतलब घर बना के दे रहे, 2.5 लाख 3 लाख क्या क्या सब्सिडी मिली, लाखों रुपए दे रहे, अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है। तो कम से कम मुसलमानों को, मतलब अगर किसी समाज को आप 2.5 लाख दे रहे, तो क्या मुसलमानों को 2 लाख में रजिस्ट्री आप 25,000 माफ़ नहीं कर सकते? एक सियासी भीख भी नहीं दे सकते? जब सियासी भीख नहीं दे सकते तो फिर हमारे क्या काम के लीडर, चाहे वो कोसी पार्टी जुड़ रहो, क्या काम के आप? अरे छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करो, वो अल्लाह संभाल लेंगा, अल्लाह गैरों से काम ले लेंगा, अल्लाह का वादा है। क्या है मुसलमानों, तुम अगर हमारा काम नहीं करेंगे ना तो मैं उनसे काम लूँगा। तुम अपने आप को ये मत समझो कि हम बहुत बड़े वो है, कुछ नहीं है तुम, तुम्हारी कोई सियासी औकात, तुम्हारी हैसियत नहीं है तुम्हारी। इतने मुसलमानों के बुरे हाल हो गए, खाली बड़े बड़े पका भाषण दे रहे, अरे कैंकू दे रहे, अरे कौन क्या लेके भाग रहा, क्या, अरे भागा दो ना मुसलमानों को, क्या ये देखो ना, यहाँ नहीं देखते गलियां में कुश्ते में जो वोट मारते उसको देखो ना, उसको नहीं देखते, वो लेके भाग रहा, वो डुबा रहा, वो पचा रहा, आपने का बाप का माँ था। गरीब मुसलमानों को क्या है? इंसाफ की बात करो, कोई भी रहो, छोटा रहो, बड़ा रहो, गली का रहो, दिल्ली का रहो, कहीं का भी रहो, हमारी जवाबदारी है। इतने बुरे हाल मुसलमानों के कि गुंटेवारों की तरफ से, रेस्टू की तरफ से, अरे कौन सी दुनिया में है, अरे कौन से पढ़े लिखे काबिल आबिल है तुम? एहसास नहीं है जमीन से कैसा सुधारना? नहीं है, खाली 10 आमदार होना, 25 खासदार होना, काई को होना, सौदेबाजी करने को होना, खपाने के वास्ते होना, हमने भीख को लग जाना, इस वास्ते होना। टॉप मरने वाली बात है। बहरहाल मैं तमाम बहुत अदब एहतराम से हमारे चारों 5 इस्लामिक तंजीम जिम्मेदारों को भी आवाज़ दे रहा हूँ। आपने वक्फ बोर्ड के ऊपर हज़ारों लाखों का मोर्चा निकाला है, हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उस पर लाखों के मोर्चे निकले हैं। रिजल्ट क्या आया है?
ठीक है, ईमान के हालात हमने बता दी, हम जिंदा है इंशाअल्लाह, बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे जायज़ हुकूक़ है, सियासी हुकूक़ है, जिस पे हम सरों की तादाद बता के मनमानती की ताकत रखते हैं, जो संविधान हमको अधिकार देता है, वहाँ हमारे सारा गायब क्यों हो जाते हैं? वहाँ मफलूस क्यों हो जाते हैं? वहाँ मायूस क्यों हो जाते हैं? वहाँ हम खामोश क्यों हो जाते हैं? यह है सबसे बड़ा सवाल। कहाँ से तरक्की होंगी, कहाँ से इंसाफ मिलेगा? उनको मालूम है। अरे क्या है, इलेक्शन के अंदर मुसलमानों क्या है, गले में हार डाल दिए, गले में हाथ डाल दिए, हार डाल दिए, मुसलमान भी खुश, ताला बजा दिए, मुसलमानों के भल्ले महंगे, भाजपा ऐसे है, सेना ऐसी है, मोदी जी ऐसे है, शाह जी ऐसे है, उनको भला भला बोल देंगे, मुसलमान भी खुश। मुसलमान समझ रहे नहीं आ रहा कि क्या लफड़ा चल रहा, खुश हो रहे, हाँ चल जा रहे। उन्होंने आके तुम्हारे महल्ले में आके उनको बुरा भला बोल के गए, तुमको क्या मिला? हाँ मिला, ये सवाल है ना, मिला क्या? इतने 25-30 सालों में क्या मिला? कुछ भी मिला। काय को भी कोई बता, काय को झूठे सच्चे बाता। काम की बात कर बनला भैया, कोई भी पार्टी काम की बात कर। क्या करने वाले हैं तुम, क्या उखाड़ने वाले हैं बिठाने, ये बात करो। गैर ज़रूरी बात, हिंदू मुस्लिम की बात, तफरीकी की बात, इंतजार की बात बिल्कुल नहीं करना। हम किसके बाप से डरते नहीं बनना, अल्लाह से डरते बनना। हमको छल कपट हाथ दो, रखने को दो, ये धंधे बंद कर दो बोलना। अब बहुत होगा बोलना भैया, 75 साल हो गया, बहुत होगा बोलना भैया, अब तो इसकी भी मान दे आगे बोलना। अब धंधे बंद कर दो बोलना। आप डंके की चोट पे बोलो, हैसियत से बोलो। बहुत बड़ी ताकत रखते हैं मुसलमानों, तुम्हारा एक ही कोट ताकत रखता है, किसी को हरा सकता है, किसी को जिता सकता है, ज़मीन को आले को कुर्सी पे ला सकता है, और कुर्सी पे आले को नीचे ला सकता है। अपनी ताकत को पहचानो। फिर आ जाता हूँ उसने मुद्दे की तरफ। तमाम मुसलमानों के लीडरों से मेरा बंद गुजारिश है, ये मुद्दा पकड़ो। ये मुसलमानों की वक्त की ज़रूरत है। आरक्षण मिलता नहीं, बड़े बड़े फ़ायदे होते नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। राष्ट्रवादी पार्टी से जो मुसलमान जुड़े हुए हैं, शिवसेना से जुड़े हुए हैं, भाजपा जुड़े हुए हैं, मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ, सरकार को बोलिए मुसलमानों को काम करो, मुसलमानों के सामने एक पत्ता फेंको सियासी, मुसलमान भी खुश, तुम भी खुश। मुसलमान बोलेंगे भाई हमारी रजिस्ट्री फ्री में हो गई, सरकार ने हमको योजना के अंदर हमको रजिस्ट्री हमको एक अलग से योजना ला के दी कि जो मुसलमान सलम में रह रहा है उसे हमने उसकी रजिस्ट्री को माफ़ कर रहे हैं, खाली बराए नाम को दो, गुंटीवारी भी माफ़ कर रहे हैं। तो बदले में मुसलमान आपको वोट देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनेगा, आपको आमदार बनेगा, आपको खाजा बनेगा। अब गया हो, कोई भी आओ कोई भी जाओ, जो अपना काम करेंगे सम्मान से खड़े रहेंगे, इंसाफ से देंगे, इंसाफ की बात करेंगे, प्रैक्टिकल फेंका फाक नहीं, वो हमारा दोस्त, चाहे कोई भी रहो। फिर मुसलमानों तुम ये जहन बना लो यहाँ से। अब अभी रिवायतें छोड़ दो कि वो दुश्मन है, ये दोस्त है, नहीं। जिसको आपने दोस्त समझा 50 सालों के अंदर, उन्होंने सिवाय मीठा बोल के जहर देने के सिवा कुछ नहीं काम किया सियासी एतबार से। उसका नतीजा ये है कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है। तो आखिरी सबसे गिरा हुआ दर्जा कि मुसलमान के नेता चाहे कोई भी पार्टी के रहो, राष्ट्रवादी के रहो, सेना के रहो, भाजपा के रहो, राष्ट्र कोई भी रहो, आपकी अखलाक सिर्फ 2 काम करो। एक, सरकार को ऐसी योजना लाने पे मजबूर करो सियासी एतबार से, और सियासी सौदेबाजी भी करो। अगर तुम हमारा काम करते हैं हम तुमको बिल्कुल वोट देंगे, आमदार में देंगे, कारपोरेशन में देंगे, खाजा। सौदेबाजी करो। अब ये मत करो फिरका परस्त है और हम ढम्मुक परस्त है, कोई परस्त नहीं, सब एक हम में नंगे हैं। कोई छिपा के पकड़ा हुआ है, कोई एडी का मात लेके पकड़ा, ऐसा है। बहुत हो गया, आप जागो, अपने अधिकार को पहचानो, अपनी सलाहियत को पहचानो, अपनी वोट की ताकत को पहचानो, अपने आप को बेबस महसूस मत करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की ताकत दी है, उस अधिकार को पहचानो, दबो मत, बिचको मत। हो सकता है 1 करोड़ तक के हो सकता है। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, अगर सब लोग मुत्तहिद होकर आए, सरकार से बात करें, सियासी सौदेबाजी से भी हालात पलट सकते हैं। कानून बनाए, क्योंकि सरकार कानून बनाना सरकार की जवाबदारी है। सरकार कानून किसके ज़रिए बनाती? कोई अकेले मुख्यमंत्री बैठ के नहीं बनाता, पूरे आमदार से मशवरा होता, खासदार से मशवरा होता, रिपोर्टें आती, उसके बाद होती। जब इनसे हमारा दोस्ताना ताल्लुकात हो जाएगा तो जाहिर सी बात हमको योजना भी मिलेंगी, गुंटेवारी मिलेंगी, रजिस्ट्री माफ़ी मिलेंगी, हो सकता है और कुछ बहुत कुछ मिलेगा एक कानून के दायरे में रह के। कहने का मतलब ये है बहुत थोड़े में और आखिरी में, ये ऐसा रास्ता है कि जिसको आप सरकार को मनवा सकते हैं। सरकार भी सोचेंगे हो यार, पूरे महाराष्ट्र में अगर फ़र्ज़ करो एवरेज बताना में 3 लाख का ज़मीन लिया आप, एक मुसलमान ने, गरीब मुसलमान ने सलम बस्ती में झोपड़पट्टी में 3 लाख का प्लाट लिया, एवरेज बताना में
अब 3 लाख की रजिस्ट्री कितनी हो रही? अब तो आइडिया मेरे को भी नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर से थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई कम ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी ये वो क्या 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 मिला के 50,000 हो रही, ठीक है। गुंठेवारी कितनी हो रही? अब गुंठेवारी थोड़ी देर के वास्ते उसकी हो रही 50,000 हो रही, थोड़ी देर के वास्ते कितना हो रहा है? 1 लाख। अरे भाई तुम 2.5 लाख दे रहे ना प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो हमको रजिस्ट्री माफ़ कर दो, गुंठेवारी माफ़ कर दो, हम लीगल हो जाते, फिर हम वक्त अच्छे बुरे हालात देख के सरकार भी लोन देती, फिर मतलब बैंक भी लोन देती। झोपड़पट्टी में है, ठीक है, कितने का घर मकान है तुम्हारा कच्चा पक्का, मैं आज की वैल्यूएशन में बैंक के अधिकारी कर्मचारी आगे देख रहे। खैर वो बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन मैं मजदूर में एक मिसाल दे रहा आपको समझने के वास्ते। फिर जैसा तुम्हारा झोपड़ा झापड़ा 10 लाख का है तो 5 लाख तो मिलते, 5 लाख में धंधा होता, कारोबार होता, दुख सुख से निपटे जाता, रास्ते खुलते। ये भीख में धंधे नहीं होते ना, देवना मौलाना आज़ाद, देवना ये आज़ाद, कह के आज़ाद, कैद में हम सियासी कैद में है, नाम रख दिया आज़ाद और अंदर है तुम। यह है असल मसला। तो कुछ इनकलाबी सोच, कुछ डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ो। ये लड़ना भिड़ना, उसको सुला देंगे, उसको उठा देंगे, ये तमाम चीज़ें जो है ना अपने अपने जो भी है उनको बोलना, हाथ जोड़ के बोलो, पहले प्यार से बोलो, बोलना साहब बंद कर दो, बोलना अब बंद कर दो, बोलना क्या है, बोलना अब बहुत हाथ को आगे बोलना, अभी रिकाम बात बिल्कुल बंद करो, बोलना साफ बात, जो करने वाले हैं ना वही बात करो, रिकाम बात करो मत बोलना, चाहे कोई भी रहो। बड़ी बात, बड़े दावे, फेंका पाक बिल्कुल नहीं। अगर तुम 1 रुपये काम करने रहे हो साहब तो बोलना भाई तुम्हारे 8 आने मदद करूंगा, हालांकि 1 रुपये ताकत रखते, ये बात में दम है। अब 1 रुपया जेब में नहीं और कर रहे लाखों की बात है तो नहीं जमता ना, फिर वो नहीं जमता, ठीक बात नहीं। मुख्तसर में ये है कि आपने अपने जो भी पार्टी को मानते हैं आप, मैं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, आम लोगों से भी, कार्यकर्ताओं से भी, और ख़ास करके हमारे चारों पास इस्लामिक तंजीमों के जिम्मेदार जो हमारे काबिल एहतराम है, आप भी नुमाइंदगी करते हैं, हमने देखा है, सरकार से नुमाइंदगी कीजिए कि मुसलमानों के लिए कुछ एक्ट, ऐसा कानून बनाइए कि मुसलमान, जैसा आपने हमारे एसटी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए एक एक्ट बनाया है, उनको लोन मिलते हैं, नौकरियां मिलती है, सब कुछ मिलता है, शिक्षण में उनको पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं है। तो कम से कम मुसलमानों को कम से कम इतना तो दे सकते हो कि अगर वो ज़मीन ले रहा है तो उसको रजिस्ट्री माफ़, उससे गुंटेवारी माफ़, ख़त्म। ये एक अभियान है, लोक क्षमा देश अभियान है, हमारे पास संविधान है, उम्मीद है वक्त लगेगा, छोटी बात नहीं है, जितनी आसानी से मैंने बोल दिया उतना काम आसान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र है, हम बात करें, चाहे सेना हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टियाँ हो, राष्ट्रवादी, हम बात करें, खुल के डायलॉग करें, बात करें, विकास की तरफ बढ़े। ये जहरीली नज़रिया, जहरीली बातें, बदगुमानी की बातें, अफवाह की बातें, जातिवादी की बातें, हम इसके ना झांसे में आए ना ऐसे लोग हम करीब जाए, चाहे कोई भी रहो। बहरहाल सिर्फ विकास की बात, मोहब्बत की बात, प्यार की बात और डेवलपमेंट की बात, इंशाअल्लाह अगर ये सोच के साथ चलेंगे तो देर से सही लेकिन मुसलमानों को इंसाफ भी मिलेगा। हो सकता है चेहरा हमारा बदलेगा, हो सकता है खुश आने वाले हालात बहुत खुश आइंदा होंगे, अल्लाह की मदद देंगी, बहुत कुछ होगा। उम्मीद है कि आप इस पर लब्बैक कहेंगे और तमाम जिम्मेदारान इसके ऊपर गहराई सोचो। ये मत सोचो कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हमारे पास लोकतंत्र है, बात कीजिए, वक्त पड़े सियासी सौदेबाजी कीजिए। ये मांगेंगे ना आखिरी में, हमको वोट देते क्या, देते बोलना, हम उठो ईमान बेच रहे, देते बोलना, हमको दो सहूलत, बिंदास, मगर आवाम को एतमाद में लेकर, पूरे बातचीत मीडिया में सामने रखकर बिल्कुल कीजिए आप, क्योंकि हालात बहुत संगीन हो रहे हैं। अब हमें सेकुलरिज्म पे ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड तारीख बताती है कि कहाँ से कहाँ गए। 35% हुआ करते थे सरकारी ऐवानों में, 1% से कम हो गए, ये रिकॉर्ड है। तो कैसा भरोसा करें। मेरा अल्लाह, आप हमसे बड़े हैं, जी शऊर हैं, ज़्यादा दानिशमंद हैं, दूरंदेश हैं, जो भी हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा कीजिए, उससे दुआएं तलब कीजिए, उससे मदद तलब कीजिए और इंशाअल्लाह कदम बढ़ाइए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो दिलों को फिरने वाला है, वो काम लेने वाला है। इंशाअल्लाह गरीबी की दुआएं बिल्कुल काम करेंगी। अल्लाह आपको हौसला दे। इसी बात से मैं आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।